सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाएं, तो यहाँ पर एक निबंध दिया गया है और यहाँ पर देखिए लेखन दर्शिका में यहाँ पर ये निबंध लिखने के मतलब बताए गए हैं कि हम उसको कैसे लिखते हैं। तो क्या दिया गया है, शुरुआत में हम क्या लिखते हैं? शुरुआत में हम क्या लिखते हैं? किसी स्लोगन या नारे को लिखकर रोचक तरीके से निबंध की शुरुआत करें। जैसे यहाँ पर दिया गया है, वाहन धीमी गति से चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं। यहाँ पर स्लोगन दिया गया है किसके लिए? सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे उनके लिए एक यहाँ पर स्लोगन दिया गया है। तो यहाँ पर किसी स्लोगन या नारे को लिखकर रोचक तरीके से हम अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी विशेषज्ञ की राय, महत्वपूर्ण तथ्य या कोई चिंतन परक चित्र भी दे सकते हैं। इसके साथ यह भी बताएं कि निबंध का मुख्य विषय या मुख्य विचार क्या है, अर्थात निबंध किसके बारे में है ना। तो हमें उसमें ये भी बताना है कि हम निबंध का मुख्य विषय क्या है, उसका विचार क्या है, अर्थात निबंध किसके बारे में है। समस्याएं, फिर हम क्या करते हैं, समस्याएं। अब मुख्य समस्या के बारे में विस्तार से बताएं कि क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, कैसे उत्पन्न होती हैं वे समस्याएं, उनके कारण बताएं, है ना। तो उस समस्या से पैदा होने वाले प्रभावों के बारे में भी संक्षेप में बताएं। पहले तो कारण बताएं कि समस्या किसके बारे में, फिर उसके प्रभाव भी बताएं, है ना। जैसे मान लो मैंने पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर दे दिया, तो निबंध दे दिया, तो हम उसमें एक्सप्लेन करना है पूरा, हम उसमें मतलब जिस जिस जैसे ध्वनि प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हम उसमें सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके कारण बता सकते हैं, उसके प्रभाव बता सकते हैं, उनके बचने के उपाय बता सकते हैं। निबंध में हम वो सारा विस्तार से लिखते हैं। जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां पर हम सबूत के आधार पर बातों को बताते हैं। किसी आंकड़े से मिली जानकारी को भी यहाँ शामिल कर सकते हैं, है ना। समाधान, अब हमने कारण, समस्या का कारण भी बता दिया, उसके प्रभाव भी बता दिया। अब हम समाधान के बारे में बताएंगे। कम से कम 2-3 समाधान बताएं जिनसे समस्या का निवारण किया जा सके। बारी बारी से एक एक समाधान के बारे में लिखें। यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत राय भी दे सकते हैं, ठीक है ना, अपने विचार भी लिख सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या करना चाहिए मेरे विचार से, उसमें क्या होना चाहिए, ऐसा हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। और अंत में हम लिखते हैं निष्कर्ष। अंत में हम क्या लिखते हैं? अंत में हम क्या लिखते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष। अंत में अपनी राय, अंतिम सुझाव को देते हुए निबंध समाप्त करें, है ना। साथ ही कोई प्रेरणादायी बात भी कह सकते हैं, मतलब कोई बात ऐसी कह सकते हैं जिससे मतलब प्रेरणा मिलती है। ठीक है। ये तो था हमारे निबंध के बारे में कि हम निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं व्याकरण में। व्याकरण में दिया गया है लिंग, जो कि हम पिछली कक्षाओं में भी से भी पढ़ते आ रहे हैं। लिंग क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हम सॉरी, हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2। पुल्लिंग, पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, भाई, पेड़, सिंह, है ना। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, बहन, छड़ी, बकरी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जो हम स्त्रीलिंग बनाते हैं उनमें प्रत्यय लगाई जाती है, जैसे इका, इका प्रत्यय, ई प्रत्यय, इया प्रत्यय। जैसे गायक में गायिका, इका लगा है ना, गायिका। अगर हमें ये अलग अलग करना हो, गायिका हमें अलग 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 इसका लिखना हो गायिका का, तो हम कैसे लिखेंगे? गायक जमा इका। तो इसमें कौन सी प्रत्यय लगी है? इका। बकरा, बकरी, इसमें कौन सी प्रत्यय लगी है? बड़ी ई। ऐसे इया, चूहा, चूहिया, इया, छोटी ई। ठीक है। आ प्रत्यय, बाल, बाला, आचार्य, आचार्या, भवदीय, भवदिया, है ना। मति, वती प्रत्यय, जैसे श्रीमान का श्रीमती हो गया है, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो गया है, गुणवान का गुणवती हो गया है। ऐसे नी प्रत्यय, शेर, शेरनी, सिंह, सिंघनी, इन सबको लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। ठीक है।
विशेष यहाँ पर कुछ बात दी गई, हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों में कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शरीर के अंगों से संबंधित शब्द व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे पुल्लिंग में हाथ, पैर, मस्तक, सिर, बाल, पेट, घुटना, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में जैसे नाक, हम इनमें क्रियाएं लगाकर भी जैसे हम जान सकते हैं। जैसे नाक छोटी है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते नाक छोटा है, नाक छोटी है। तो नाक छोटी है तो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। आंख, आंखें बड़ी हैं तो ये भी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। जैसे हाथ गीला हो गया तो किस में आएगा? पुल्लिंग में। ठीक है। ऐसे ही पुल्लिंग समुदायवाचक संज्ञा शब्द जैसे लोग, समुदाय में, मतलब जैसे लोग तो पूरे समुदाय को बोला जाता है। परिवार भी पूरे समुदाय को बोला जाता है। दल, समाज, वर्ग, संघ, कुटुंब, कुछ, है ना। स्त्रीलिंग समुदाय में जैसे टोली, भीड़, कक्षा, कमेटी, सभा, समिति, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग समुदायवाचक संज्ञा शब्द हैं ये। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आइए, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चिन्हों को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपने ये चिन्ह कहाँ देखे हैं, ये चिन्ह क्या बता रहे हैं? कौन बताएगा मुझे? मेरा अग्रज एक कवि है। कहानी का नायक घोड़े की देखभाल करता है, तो नायक का नायिका और घोड़े का घोड़ी हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में अनेक धावक भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ओलंपिक खेलों में धावक का भाविका भाविका भाग लेती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, कभी स्त्रीलिंग के रूप में। जैसे ऐसी आंधी आई कि कई वृक्ष गिर गए। आंधी देखो यहाँ पर किसके रूप में प्रयोग हो रही है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रही है। और यहाँ पर देखिए अंधड़ आया, यहाँ पर पुल्लिंग में, मतलब उसी का ही समानार्थी शब्द है लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग में। तो ऐसे ही हमें समाचार का मतलब समानार्थी शब्द लिखना है। जो जैसे समाचार सुना, ये तो पुल्लिंग में है, तो स्त्रीलिंग में हम क्या? जैसे खबर, समाचार सुनाया, खबर सुनी, है ना। नुकसान, नुकसान हुआ, हानि हुई। जाड़ा लगा, सर्दी लगी। प्रकाश, प्रकाश था, रोशनी थी। समाचार, खबर सुनी, है ना। तो ये इनके समानार्थी हैं, लेकिन दोनों, ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में ये स्त्रीलिंग में, ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल कर लिखना है। जैसे पाठक, पाठिका, अध्यक्ष, अध्यक्षा। अभी है ना टाइम ओवर हो गया है, तो मैं थोड़ा इनको बुक में भर के दे दूंगी, अभी मैं भरवा नहीं रही हूँ इनको। लेकिन समझ में आ गया ना क्या करना है यहाँ पे? बस ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। मैम आ गया है। यस मैम आ गया। ठीक है, मैम फोर्थ वाला मैम आ गया है। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर नीचे दिया गया है, जैसे ऋतु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग मोती टूटा, पुल्लिंग। यस मैम। बचपन बीता, पुल्लिंग। रचयिता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? रचयित्री। गिलहरी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नर गिलहरी। ठीक है। तो ये आपको सभी सारा वर्क अपनी पुस्तक में करना है और सभी बच्चे इस कार्य को पूर्ण करेंगे और अच्छे से सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। ओके।